मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से एक टॉपिक है गाउस के अनुप्रयोग। तो गाउस के जो अनुप्रयोग है उसमें 3 अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके अंदर हमने देख लिया था जो गोलीय कोश है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि गोले की पृष्ठ पे हो तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अभी यहाँ पे देखेंगे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरा आवेशित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, आवेशित है तो इसके अंदर बिंदु P, एक बिंदु P लेना है। इसके सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से गुजरने वाले गोलीय गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अपन ने जो गोले समावेशित गोले कोश लिया है, इस गोले कोश के अंदर, ठीक है, इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है P पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो बिंदु P है उससे गुजरने वाले गोलीय गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु P से गुजरने वाला जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ होगा वो ये होगा। ठीक है, इसकी जो केंद्र से दूरी होगी वो कितनी होगी, R दूरी होगी, और इस जो समावेशित गोलीय कोश है इसकी जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, वो कितनी होगी, कैपिटल R होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश। गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश समीशन ऑफ Q इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि कोई भी सम आवेशित गोलीय कोश है तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या फिर यहाँ पे जो आवेश होगा वो कहता होगा 0 होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं गाउस के नियम से, गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू होता है समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे समीशन Q कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स होगा ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो आगे इसमें, तो यदि यहाँ पे ये 0 है तो इसके अंदर, अतः इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। जो इस गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिला, अर्थात गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला
कि जो ये जो गोले कोश है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। अब देखते हैं इसमें आगे। तो इसमें क्या है कि समरूप आवेशी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम इसमें इसका पहला पॉइंट देखते हैं। यदि किसी गोले को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, क्योंकि आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, यदि किसी गोले को अपन आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश होगा वो क्या होगा, उसके गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो भी आवेश है वो उसके क्या हो जाए तो उसके पृष्ठ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखें आगे। इसमें चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या हुआ यहाँ पे कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, यदि अंदर कोई अतिरिक्त आवेश होता है तो वह पृष्ठ पर आ जाता है। तो वह क्या हो जाता है, वो भी पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो क्या होगा, चालक को आवेश देने पर आवेशित चालक गोला खोखले गोले की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि चालक को आवेश देने पर आवेशित चालक गोला आवेशित चालक गोला होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, खोखले गोले की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यहां से क्या मिलता है, आता है गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, गोले के बाहर। तो गोले के बाहर यहाँ, तो इसमें क्या होगा कि जो स्मॉल आर होगा वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी थी, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आई थी कब? गोले के बाहर। जो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा था गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर क्या होगा? स्मॉल आर बराबर होगा किसके? कैपिटल आर के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर बराबर है किसके? कैपिटल आर के। तो यहाँ पे स्मॉल आर था तो स्मॉल आर की जगह क्या लिख दिया? कैपिटल आर। क्योंकि दोनों की जो दोनों गोले हैं उन दोनों गोले की जो त्रिज्या है वो कैसी है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब अपना जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है? गोले के अंदर। तो गोले के अंदर क्या होगा? यहाँ पे जो स्मॉल आर होगा वो छोटा होगा किससे? कैपिटल आर से। तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 0, जो हमने अभी देखा है। ठीक है, जो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। सभी को समझ में आया? अब देखो आगे इसकी ग्राफ देखते हैं। तो इसकी ग्राफ कैसी होगी? देखो, अब देखते हैं इसकी ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसी होगी? इसको लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। वाई और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे क्या होगी? एक्स एक्सिस पे इसकी त्रिज्या होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गोले के अंदर। जो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर बड़ा होगा, छोटा होगा किसे? कैपिटल आर से। यहाँ पे अपन ले लेते हैं आर इक्वल होगा आर के, और यहाँ पे हो जाएगा आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। ठीक है, तो इन स्थितियों में देखते हैं। तो पहले क्या होगा कि जो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद दे देंगे यहाँ पे आर बराबर आर गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर यहाँ पे कितना होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहाँ? गोले के पृष्ठ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आगे गोले के बाहर। तो गोले के बाहर यहाँ पे क्या होगा कि जो E है, E आउट, वो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा? यदि E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है तो यहाँ की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? कम होगी। यदि त्रिज्या को अपन बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कम होगी। तो ये यहाँ पे क्या मिलता है? इसका ग्राफ मिलता है। ठीक है, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।